नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको अयोध्या नगरी की पौराणिक कथा से अवगत कराना चाहूँगा। अयोध्या नगर की पौराणिक बात करें तो पुरातत्व सर्वेक्षण में प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार यह नगर 1400 ईसा पूर्व के आसपास बसा। हनुमानगढ़ी से 400 BC का टेराकोटा मिला है। उस जमाने में अयोध्या बड़ा नगर नहीं था। इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह शुरुआती दौर का शहर है। इसका उल्लेख अयोध्या महात्म्य में मिलता है, जिसमें कहा गया है, दर्शनम जन्म भुवेस्य स्मरण राम राम तम्य मंजनम सरजुंग तीरे कृत पाप नाशनामम। अयोध्या, जिसे साकेत और रामनगरी भी कहा जाता है, यह ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है। सरजुग नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी का वाल्मीकि रामायण में अयोध्या नाम वर्णित है। अथर्ववेद में अयोध्या ईश्वर का नगर बताया गया है। पुराणों में जब प्राचीन संपुरिया का उल्लेख किया जाता है, तभी उसे नामो उल्लेख में अयोध्या शब्द का उपयोग मिलता है। अयोध्या का संबंध केवल भगवान राम से नहीं है, बल्कि यह अन्य धर्मों के लिए बेहद पवित्र स्थान है। अयोध्या के आसपास जैन धर्म के 5 तीर्थंकर ऋषभनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ की जन्मभूमि है। अयोध्या हर भारतीय के लिए आस्था का स्थान है। रामायण केवल भारत में ही नहीं, बल्कि चीन, जापान, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि राष्ट्रों में भी प्रसिद्ध है। इसलिए पुरुषोत्तर राम पूरे एशिया को एक सूत्र में बांधने वाले हैं। चीनी यात्री वेनसांग ने भारत यात्रा के दौरान अयोध्या का भी भ्रमण किया और अपने यात्रा वृत्तांत में अयोध्या नगर के बारे में उल्लेख किया है। उनके बाद आईने अकबरी में के लेखक अबुल फजल ने लिखा है कि चैत मास में लोग यहाँ बड़ी संख्या में जुटते थे। यह वर्णन विस्तार से किया गया है। उनके बाद जहांगीर के शासनकाल में भारत यात्रा पर आए विलियम फिंच ने भगवान राम के बारे में और उनके जन्म स्थान के बारे में उल्लेख किया है। डच जियोग्राफर जॉन डी जहांगीर के शासनकाल में आए थे। उन्होंने यहाँ राजमहल को राम पैलेस कहा है। और इसके अलावा थॉमस रॉबर्ट ने भी इस नगर का उल्लेख अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। ऑस्ट्रेलियाई यात्री जोसेफ टेलर ने भी इस प्राचीन नगरी का जिक्र किया है। इसके बाद एलेक्जेंडर कंगिंघम ने भगवान राम और अयोध्या नगर के बारे में विस्तार से लिखा है। मर्यादा पुरुषोत्तम सबके आदर्श रहे। इसलिए अपने रिश्तेदार मारीच को जब रावण ने कहा था कि आप अपने भेष बदल कर वहाँ जाए और सीता का अपहरण करने में मदद करें, इस पर मारीच कहते हैं कि यह गलती मत करो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम और धर्म की मूर्ति है, इसलिए न गलत काम आप करें और न मुझसे कराएं। राम के आदर्श को आत्मसात करना बहुत कठिन है, फिर भी कोशिश करनी चाहिए, तभी मानव जाति का कल्याण संभव हो सकेगा। और इसी के कारण, चूँकि राम के बारे में यह कहा जाता है कि वो त्याग तपस्या के मूर्ति थे और अनेक कठिनाई को भी हंसकर वो झेल जाते थे, वो कम बोलते थे और इस प्रकार से शासन चलाने का भी उनमें काफ़ी गुण था। और यह देखेंगे कि हर समय पर अलग अलग तरह से राम ने अपनी बौद्धिक कौशल का परिचय दिया है। जब अयोध्या में बाल काल में आए हैं तो उस समय भी राम के बारे में कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ और वो माता के गोद में खेल रहे थे, तब उनको स्मरण आया कि यह तो मनुष्य जीवन है और यहाँ कुछ लीला करना पड़ता है। तो उस ख्याल से उन्होंने
ने कौवे के साथ लीला किया। फिर भगवान शंकर भी उनसे दर्शन करने के लिए अलग अलग ढंग से कहानी है कि वो आए और अपना ये किया। फिर जब वो तरुणाई पर उन्होंने कदम रखा तो उसमें सबसे पहले वो अपने गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, और फिर जब शिक्षा दिव्य प्रकार से विशिष्ट मुनि से लेके आ जाते हैं, फिर जो है सो उनको जंगल भ्रमण पर जाना पड़ता है। तब उन्होंने जिस प्रकार से युद्ध किया, राक्षस से निर्भीकता से लड़ाई किया, तो यह भी मानव जीवन के लिए यह बात है, जब भी आप कोई साहसी कदम उठाएंगे, निर्भीकता से और दृढ़ संकल्प के साथ उठाएंगे, और आपके पास एक पीछे गुरु होना चाहिए जो आपका मार्गदर्शन करते चले, तो आप कभी पराजित नहीं होंगे। लेकिन है क्या कि हर समय गुरु नहीं रहता है, व्यक्ति को एक समय आके परिपक्व हो जाना पड़ता है, और जब व्यक्ति परिपक्व हो जाता है तो फिर आप देखें जब दूसरे काल में उनको जंगल जाने की नौबत पड़ी है, तब फिर आगे वो बढ़े हैं, तो उन्होंने अलग अलग जाति से, जैसे निषाद राज से, भील से, कुल से उन्होंने मित्रता किया है, और सबको अपने में समावेशित किया है, और अपने अनुसार सबको ढाला है, और सबकी उन्होंने मदद ली है। और फिर देखिए कि कहा जाता है कि माता सबरी का भी उन्होंने जूठन खाया, यह एक प्रमाण है। और समाज समरस कैसे निर्माण हो, इसके लिए उन्होंने वहाँ जाके एक संदेश दिया। और फिर जब वहाँ गए हैं तो जंगल में जब उनके पत्नी का हरण हो गया है, अब देखिए एक भगवान के बारे में कह रहे हैं कि एक हिरन के पीछे सोना का हिरन है, और पत्नी के कहने के फेरा में पड़ जाते हैं। तो पत्नी बड़ी विचित्र चीज़ होती है, इसलिए सबको बच कर रहना चाहिए, और नहीं तो वही हिरन के फेरा में जाएगा और फिर इसी प्रकार का कुछ अनहोनी हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार का भी भाव रखना चाहिए। यह भी एक बड़ी बात है। लेकिन अंतोगत्वा जो महिला होती है वह किसी की बात नहीं मानती है, वो एकदम पहले से रचा हुआ है। अगर वह सीता वो अगर लक्ष्मण रेखा मान ली होती तो उसको क्रॉस नहीं करती। तो यह एक सीता संदेश दी है कि महिला इसीलिए है कि किसी को बात नहीं मानेगी। तो उस प्रकार से आप देखेंगे, और जब बात नहीं मानेगी तो खुद भी संकट में पड़ेगी और दूसरे के भी संकट में देती है। तो यह स्थिति है। तो फिर हो गया, तो उनका अपहरण हो गया। अब देखिए आगे चलिए, तो आगे जब चलिए तो फिर गए हैं, तो सुग्रीव के यहाँ गए, तो वहाँ आगे जब बढ़ रहे हैं तो वैसी स्थिति में देखे फिर हनुमान जी भेंट हो जा रहे हैं। तो हनुमान के देखिए राम ने एक वाक्य से उनके वाक पटुता और विद्युता का हनुमान जी ने आत्मसात कर लिया कि बड़ा विद्वान व्यक्ति है, और इससे कहे कि लक्ष्मण से कि देखो जी विद्वान व्यक्ति है, यह बहुत चालाक है, इसे ठीक से बातचीत करो। और फिर आप जाते हैं तो आप देखिए यहाँ बड़ी एक कहें तो कुटिलता से जब दोनों भाई में बाली और इसमें लड़ाई हो रहा है सुग्रीव में, तो राम ने जिस प्रकार कृष्ण उस समय भूमिका निभाए थे महाभारत में, तो वो भूमिका में राम आ जाते हैं, और वो क्या होता है कि बाली के वध कर देते हैं। कारण जो भी हो, सब अपने अपने ढंग से जस्टिफाई करते हैं। हमेशा लड़ाई जो है वो सामने से होना चाहिए, लेकिन यहाँ वह बात नहीं होती है। और फिर देखिए उसके सेना की मदद ले लिए सुग्रीव से, उनके साथ सुग्रीव जाता है। और फिर देखिए कि रावण जैसे बलि राजा से वह, यह भी बात समझ लिए कि जब आप कोई विकट काम में जाते हैं तो सबको प्रसन्न करना पड़ता है। इसीलिए जब गांधी सेतु बनाने की बात आई, राम सेतु जिसको आजकल हम कहते हैं, तो जब सेतु बनाने की आई समुद्र में, तो राम ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया कि हे भगवान आप सब मदद कीजिए। सभी भगवान देवी देवताओं का आराधना किया कि जब हम लड़ेंगे तो इस प्रकार से आप देखिए कि राजनीति में भी ये सब बात होते रहता है कि आप जब तक तो बड़ा आदमी बनने के लिए है ना सबको प्रसन्न करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये बात होती है। और तब फिर वो जाते हैं, आप वहाँ चले गए तो फिर देखिए उसमें राम का एक बहुत बड़ा गुण है, किस प्रकार से उन्होंने सेनापति के रूप में मार्गदर्शन किया। वो बड़ा ओज लय तेज के साथ अपने स्वर में उन्होंने अभिव्यक्त किया है। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, आप रामायण पढ़ें और भी देखें भी, जो रामानंद सागर जी ने बनाया उसमें भी आप देख सकते हैं। तो राम ने किस प्रकार एक सेनापति के रूप में बखूबी अपने जो उनका सेना सब है उसमें मार्गदर्शन किया, शरीर में एक स्फूर्ति बढ़ा और ओज तेज दिया, और पूरा बल के साथ सेना फूल गया कि नहीं मेरा नायक बिल्कुल टाइट है।
तो इस प्रकार से उन्होंने लड़े। अब बड़ी कुटिल नीति भी अपनाए, चूँकि विभीषण के तोड़ अगर नहीं मिला लिए होते, हर गुण उसके मृत्यु के कारण अगर कैसे मेघनाद बने मरेगा, कैसे कुंभकर्ण मरेगा, तो ये सब बात नहीं बताया होता तो फिर लड़ाई की दिशा दशा अलग होती। लेकिन भगवान राम का कहानी है, फिर आप देखेंगे इसमें कई बात भी है। कई बार ब्राह्मण लोग ये भी कह देते हैं कि राजपूत ने ब्राह्मण को मार दिया। हालांकि यह बात भी सत्य है कि राजपूत जो है सो ब्राह्मणे के यहाँ शादी किया था राम, लेकिन कई बार यह बात लोग भूल जाते हैं कि उनका जो शादी हुआ था राजा जनक विदेह के राजा के यहाँ हुआ था, तो उसको कई ब्राह्मण जी भूल जाते हैं, पंडित जी सब। लेकिन यह बात जरूर कह देते हैं कि देखिए एक राजपूत निकला और जाके यहाँ से खदेड़ कर लंका में एक विद्वान जो प्रकांड राजा था तो वो, लेकिन उसको ब्राह्मण के संदर्भ में अगर ये कहिएगा तो ब्राह्मण अगर अपहरण करके भी ले गया था तो ब्राह्मणे के ले गया था। तो ये सभी स्थिति है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाने